हमने उसी दिन सुओ मोटो लिया जैसे ही मैंने ये सोशल मीडिया पे पढ़ा और पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। मैं क्लोज़ली वॉच कर रही थी, ट्वीट्स पे भी मैं स्वाति जी को कह रही थी कि आप बाहर आएँ और कंप्लेंट करें। मुझे लगता है वो ट्रॉमाटाइज़ थी क्योंकि अपने ही लीडर के घर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरह से मार पिटाई होगी, वो भी एक एमपी की, राज्यसभा एमपी की, जो हमेशा खुद महिलाओं की बात उठाती रही हैं। हमारे चाहे कितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ। इसीलिए मैंने ट्वीट पे कहा कि आई एम विद यू, यू कम आउट एंड कंप्लेन। काफ़ी मुझे लगता है सोचने के बाद या जब उनको लगा होगा कि वो बात कर सकती हैं, तो कल पुलिस से भी कंप्लेंट की और एफआईआर रजिस्टर हो गई है। आज मुझे पता चला है, कल कमिश्नर से ही पता चल गया था कि एफआईआर कर रहे हैं क्योंकि कंप्लेंट आ गई है। हमारे पास एटीआर भी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और चार्जेस भी उन्होंने मेंशन किए हैं। इसमें एफआईआर नंबर 277/2024 US 308-341 354B 306 309 IPC, ये सारे चार्जेस के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज हुई है और आज मेरे ख्याल वो मेडिकल के लिए भी लेके गए हैं। मैं बात करने की कोशिश में करूँगी, थोड़ा ठीक हो जाएं तो आई विल पर्सनली मीट स्वाति and ask about her welfare. I hope she is fine, better now, but I think it will take her time to come out of that trauma. और मैं समझ सकती हूँ बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरी है, फिज़िकल एंड मेंटल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है। हमने विभव को जारी किया था नोटिस और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिज़िकली लेने से मना किया, तो हमने उन पे डोर पे पेस्ट भी किया वो नोटिस और पुलिस के द्वारा भी दिया गया। आज मेरी टीम फिर से गई है पुलिस के साथ नोटिस रिसीव कराने और अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है। हम भी पर्सनली जाकर मिलेंगे और उसके घर में जाके टीम मिलेगी। कल तक हम वेट करते हैं, शायद दोबारा आए। एक डेट हमने कल की भी दी है उसको कि कल आए, तो आई एम होपिंग कि कल आएगा। नहीं आएगा तो हम खुद पर्सनली जाकर भी इंक्वायरी करेंगे। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, साथ साथ हमारी भी इंक्वायरी जारी रहेगी। मैं पुलिस की जानकारी की वेट करूंगी कि सीसीटीवी कैमरास में क्या आया, नहीं तो हम लोग भी सीएम के घर जाकर इंक्वायरी को जारी रखेंगे। मैम, विभाग की बात की जाए तो कल अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ में थे तो वहाँ पर भी नजर आए थे। उसके अलावा जहाँ जहाँ अरविंद जा रहे हैं वो साथ में है, तो ऐसे में ये कह देना कि ये नोटिस नहीं रिसीव करेंगे, या फिर आपको लगता है कि एक तरह से बचने की कोशिश है? मुझे लगता है कि ये सीएम दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। आप लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं केयर करता। ये एक इंडिकेशन है दिखाने का कि मैं तो लेके जा रहा हूँ उसको अपने साथ, और मुझे लगता है वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज़्यादा दे रहे हैं। और सीएम आवास में इस तरह की घटना अपने सीएम के आवास में जहाँ वो प्रेजेंट थे, मेरे ख्याल से उनके स्टेटमेंट में ये है कि उनकी जानकारी में था ये हो रहा है। तो अगर इन सीएम की जानकारी में था तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सीएम के ऊपर भी आता है कि जो महिला सुरक्षा के नाम पर फ्रीबीज भी बांटते हैं, वो अपने ही घर में महिला जब पिट रही हो तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं और उसके बाद कोई भी उस जो आदमी करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, पुलिस इंक्वायरी कर ही रही है। हमने अपनी इंक्वायरी टीम भी बनाकर भेजनी है और पुलिस अगर हमें साथ साथ रखेगी तो बेटर है, नहीं तो हम अलग से भी। मैम, कंप्लेन लेटर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है जी, और नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें ये मेंशन है कि वो उनकी जानकारी में था। तो जानकारी का में था मतलब ही नोज, और उनके घर में हुआ है ये, तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर में हुआ और उनकी जानकारी ना हो, एंड ही वाज प्रेजेंट देयर।
तो मैम, मैम क्या अगर- आप आगे जाके अरविंद केजरीवाल को भी समन नोटिस भेज सकते हैं? मैं थोड़ा पुलिस की और डिटेल्ड एक बार रिपोर्ट आ जाए, देखते हैं उसके मैम, बाद क्या अगर करना है। केजरीवाल के घर सीएम हाउस जाने का आप लोगों ने तय किया तो वहां पर जितने लोग थे, फिर चाहे उनकी पत्नी हो, फिर चाहे खुद सीएम हो, बिल्कुल, उनकी भी जो वहाँ बाकी स्टाफ भी होगा उनसे भी जानकारी, और पुलिस कर ही रही है, ये सारा कुछ करेगी पुलिस भी, कि जो भी प्रेजेंट होगा उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे वहाँ पर। आप लोगों आपकी का जानकारी वही से होगा? मैम कितने वहाँ पे आई विटनेस थे? मेरी जानकारी में अभी कुछ ऐसा है नहीं, पुलिस ने क्या- पुलिस ने अभी नहीं बताया कि कितने विटनेस मैम, वैसे थे, पुलिस- ये उनकी रिप्लाई में नहीं है। मैम, पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन अगर आप लोग की भी टीम जाती है तो आप लोग भी अपना एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, जिसमें केजरीवाल हो या उनकी पत्नी हो, सबसे हम बिल्कुल पूछेंगे, अगर मैंने अपनी टीम भेजी या मैं खुद गई उस टीम में, तो हम पूरा पूछेंगे उनसे भी। मैम कितने समन्स मिस करने के बाद एक एक्शन लिया जा सकता देखिए- है? बिकॉज ये फर्स्ट समन है जो विभव कुमार ने मिस कर दिया है। हमने सेकंड समन आज ही पुलिस के थ्रू भेजा है, क्योंकि हम दो कंप्लेंट्स, नहीं तो हम प्रेजेंट खुद भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी इंतजार करते रहेंगे, वी विल गो। अभी तक वो ऑफिशियल बंगलो लिए हुए है, एक पीएस को इतना बड़ा बंगलो मिला, अगर आपने उसकी फोटो देखी है और आपने वो घर देखा है, तो वो एक पीएस का घर है जो इतना बड़ा घर उसको मिला हुआ है, और अभी तक है। ऑफिशियली उन्होंने निकाल दिया है उसको, पीएस को, और उसको 10 तारीख को खाली करना था, शायद 10 तक। आपको बताएं, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में अब बड़ा एक्शन करने की तैयारी है। जहां आपको बताएं घर से निकल चुकी हैं स्वाति मालीवाल, थोड़ी देर में ही वो अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज कराने वाली हैं। बयान में वो अपनी आप बीती एक तरह से बताएंगी, उनकी तरफ से लिखित शिकायत दी गई है और अब उनका बयान दर्ज होगा, और जो मेडिकल हुआ है उसमें भी कई इंपॉर्टेंट चीजें सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि मालीवाल से बदसलूकी मामले में सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी की जांच होगी। दिल्ली पुलिस ने कंपनी को लिखी है चिट्ठी, सीसीटीवी मॉनिटर करने वाली कंपनी को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, ड्राइंग रूम, संजय सिंह ने कहा कि ड्राइंग रूम में ये सब कुछ हुआ था जहां स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, बदसलूकी हुई थी। अब इस मामले में वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके जरिए इस पूरे मामले की जांच होगी, जिससे पता चलेगा कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। स्वाति मालीवाल जो 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंच रही हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उस पूरे घटनाक्रम को आज वो बता देंगी। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने साफ कर दिया है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। जिस तरह की शिकायत, जिस तरह के बयान स्वाति मालीवाल ने दिए हैं, और जांच के लिए हम सीएम हाउस जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अब वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जाएगा जो सीसीटीवी मुख्यमंत्री आवास में लगा है। अंजलि हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। अंजलि, आप वहां मौजूद है, थोड़ी देर में स्वाति मालीवाल पहुंचेंगे बयान दर्ज कराने के लिए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मेरी मौजूदगी जैसा कि इस समय विभव कुमार के घर के बाहर मौजूद है, जहां विभव कुमार तो है नहीं फिलहाल, लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले एफआईआर दर्ज कराने के बाद 161 के तहत बयान दर्ज होते हैं, फिर पुलिस सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाती है किसी भी व्यक्ति के जो शिकायत दर्ज करता है। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए निकल चुकी हैं। अब स्वाति माल खुलकर सामने आ रही है और हर एक बात बोल रही हैं, जैसा कि मेडिकल भी उनका हुआ, 4 घंटे तकरीबन वक्त बीता, और मेडिकल में उन्होंने बताया कि उनके साथ जो मारपीट हुई, उनको कहां पीटा गया, विभव कुमार पर जो उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन अब केजरीवाल के घर के बाहर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसके लिए लेटर भी लिखा गया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस के हाथ फिलहाल क्या कुछ लगने वाला है। बने रहेंगे इसी खबर पर, फिलहाल रुकते हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।